क्या क्या चीजें हैं, सम ऑफ द रिएजेंट्स जहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं, कॉमन रिएजेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के टाइम पे यू आर यूजिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक है KMnO4, एक है K2Cr2O7, करेक्ट। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि अल्कोहल और को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों रिएजेंट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को यूज करेंगे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करेगा। तो इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक कार्बन कम करना हो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए आप यूज करोगे NaOH एंड CaO। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अल्काइल हैलाइड अगर है हमारा या एराइल हैलाइड, इसको एक्वस अल्कली से ट्रीट करोगे तो बनेगा अल्कोहल, और इसी अल्काइल हैलाइड को आप अल्कोहलिक अल्कली के साथ ट्रीट करोगे तो बनेगा एल्कीन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ये भी है ये भी है, लेकिन अल्कली ये भी है ये भी है। ये अल्कोहलिक अल्कली है तो एक्वस अल्कली है तो देगा अल्कोहल, अल्कोहलिक अल्कली है तो देगा एल्कीन। इस दिस विल हेल्प यू इन कन्वर्जन। देन एल्कीन का एडिशन HBr के साथ करोगे तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन होता है, दैट मींस नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, पोटेशियम साइनाइड को अगर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करोगे तो आपको RCN मिलेगा, लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड के साथ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। रीजन यहाँ पर आप देखो, ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम आयनिक है, ये कोवेलेंट है। सिल्वर नाइट्रेट को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करोगे तो आपको RnO2 मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो याद रखना। एल्कोहल, कार्बोनिल ग्रुप या एसिड, इससे अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, तो PaCl5 PCl3 या थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, जिसमें थायोनिल क्लोराइड जो है वो मेन है। क्यों? क्योंकि थायोनिल क्लोराइड में जो गैसेस निकलती है वो मतलब जो बाई प्रोडक्ट्स है वो स्केपेबल गैसेस है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम सनलाइट यूज करते हैं, जिससे हमारा अल्केन जो है वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है। अमीन से आपको अल्कोहल बनाना है तो HNO2 से ट्रीट करो, साइनाइड से एसिड बनाना है तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो, ठीक है। एसिड या COCl से अमाइड बनाते हैं यूजिंग अमोनिया। जस्ट सेकेंड, कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे रोजनमंड रिएक्शन है, यहाँ पर ये RCOCl को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। नेम रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। RCO को आप RCH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन से। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, अगेन अ नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी अमीन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स यू आइसोसाइनाइड। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कैसे होता है, ये हमारा अमाइड है, इससे हमें अमीन बनाना है, तो आप यहाँ पर ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है। अमाइड से साइनाइड बनाने के लिए P2O5 से ट्रीट करते हैं। नाइट्रो से अमीन बनाने के लिए हम 10HCl यूज कर सकते हैं। वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हमारा अल्केन डबल हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन, जहां पर हम रिएजेंट्स ये वाले यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए रिएजेंट्स। अब देख लो फॉर्मूला शीट, हम फॉर्मूला शीट एक बार रिवाइज करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। केमिकल काइनेटिक्स में हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखना है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यूनिट आप याद रख के जाओगे। दिस इज द यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो T हाफ की वैल्यू है A/2 K0, कॉन्सेंट्रेशन T इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये है, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे 2.303/T log A/A0, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। यूनिट इसका है T इनवर्स। T हाफ यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं 0.693/K, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में K की वैल्यू ये होती है 2.303/T A-B log B into A-X by A into B minus, ये है इसकी यूनिट। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड T हाफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सारा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ सकते हो।
थर्ड ऑर्डर भी छोड़ सकते हो। ये ग्राफ है आएगा, ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है, ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ है, ये थर्ड ऑर्डर का ग्राफ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूला याद करके जाओगे। ई ऑफ द सेल क्या होता है, ई आर माइनस ये कैथोड माइनस एनोड, या ई आर ई राइट माइनस ई एल। ये हमारा इक्वेशन है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई एम एन प्लस एट 293 केल्विन। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ। एफ है फैराडेज कांस्टेंट, एस आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ई ऑफ द सेल यहाँ पे लॉग के ई के रूप में है। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, R is rho into L by A. Okay. Conductance G is equal to 1 by R. Conductivity is equal to conductance into cell constant. Kappa is equal to 1 by rho. Cell constant को हम ऐसे G star से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे दिखाते हैं, कप्पा बाई सी, ये है फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। देन यूनिट इसकी ये है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड के ए की वैल्यू होती है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सॉल्यूशन में मास परसेंटेज जान लो, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास इनटू 100, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ppm number of parts of component by total number of parts into 100, mole fraction number of moles of a component by total number of moles, molarity moles of solute by volume of solution in liters, molality moles of solute by mass of solvent in kgs। एक रह गया था नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ये जो है हमारा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप देख रहे हो रिलेटिव लोडिंग ऑफ, ये प्रेशर है P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, ये है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, और ये है हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल आएंगे, एटलीस्ट फॉर्मूला आता रहेगा तो उसके भी स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, मॉलिक्यूलर वेट W2RT बाई पाई वी। आई ये है हमारा आईएच फैक्टर, नॉर्मल मोलर मास बाई एब्जॉर्बिंग मोलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई है, जहां पर एबनॉर्मल मोलर मास होता है वहां पे आई को इंट्रोड्यूस किया गया था। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो ये है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का चेंज का, ये फ्रीजिंग पॉइंट के चेंज का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये कुछ फॉर्मूला शीट है जिसको फॉर्मूला कम से कम याद करके जाओगे। कमिंग टू नेम रिएक्शंस, हमें नेम रिएक्शन से 100% क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आप देखो सैंडमेयर्स प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, प्राइमरी एमीन को हम NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो यू गेट दिस डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से आप बेंजीन रिंग में कोई भी चीज साइड में लगा सकते हो, हेलोजन या कुछ भी, दैट्स अप टू यू। देन दूसरा हेलोजन एक्सचेंज दो तरह का होता है, फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट्स होता है। तो फिनकेल्स्टीन में हम आयोडीन को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है, फ्लोराइड या ब्रोमाइड, हम सोडियम आयोडाइड देंगे, अल्काइल हैलाइड मतलब आयोडाइड बन जाएगा। या स्वार्ट्स रिएक्शन करोगे तो फ्लोराइड अल्काइल फ्लोराइड हमको मिलता है। हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया, सिल्वर फ्लोराइड दे दिया, हमें मिल गया अल्काइल फ्लोराइड। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड हमारे पास जितना है, अगर हमें कार्बन नंबर डबल करना है तो सोडियम के साथ ट्रीट कर दो इन ड्राई ईथर, ठीक है। देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हमारे पास देखो हेलो एडीन ऑलरेडी है, हमने मिथाइल क्लोराइड ऐड किया तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, पैरा बिंग द मेजर प्रोडक्ट। उस तरीके से COCl ग्रुप भी हम अटैच कर सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, पैरा बिंग द मेजर प्रोडक्ट। उर्ज फिटिक रिएक्शन, ये है एराइल हैलाइड सोडियम और अल्काइल हैलाइड, एराइल और अल्काइल आपस में जुड़ गए, दिस इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन भी होता है जिसमें दो एराइल बेंजीन आपस में जुड़ गए और बाइफिनाइल बना लिया,
देन कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में आप देख लेते हो, फेनॉल है, NaOH के साथ ट्रीट करो, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, CO2 के साथ ट्रीट करो, यहाँ पे COH ग्रुप अटैच हो गया, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ट्राइमर-टाइमन रिएक्शन से आपको सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, फेनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली गिव्स यू सैलिसिलडिहाइड। यस, विलियमसन सिंथेसिस, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, इट विल गिव यू डाई अल्काइल ईथर, यानी कि ये वाला R और ये वाला R इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है, ईथर में बना। फ्रीडल क्राफ्ट अगेन ऐसा रिएक्शन है, ये आप देख सकते हो, दिस कंपाउंड, इसके साथ हमने मिथाइल क्लोराइड लगाया, अगेन मिथाइल यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ गया, पैरा बीइंग द मेजर प्रोडक्ट सेम, COCl अटैच करवाया तो यहाँ और यहाँ ये जुड़ गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ऐसे ही होता है, और रिएजेंट होता है इसका AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। स्टेफेंस रिडक्शन में हमारे पास RCN है, स्टेनस क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे आपको मिलेगा दिस, फाइनली यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। देन टोल्यूइन है, क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट दिस बेंजल्डिहाइड, दिस इज एटार्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गाटरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन को डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से ट्रीट करोगे यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन को आप RCOCl से ट्रीट करो या ArCOCl से, अगेन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो ये यहाँ जुड़ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट इज एनहाइड्रस AlCl3। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, जिंक अमलगम HCl के साथ ट्रीट करोगे तो भी अल्केन बनेगा, दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसी तरीके से इसी ग्रुप में अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो भी अल्केन मिलेगा, बट यहाँ पर हमने रीजेंट यूज किया है इथिलीन ग्लाइकॉल। टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, टॉलेंस टेस्ट है, एल्डिहाइड है, ठीक है, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड को, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, हमें मिलता है यहाँ पर सिल्वर। फेलिंग्स टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन A है और B है, फेलिंग A इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग B इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इन दोनों सॉल्यूशंस को इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं, so you will be getting a reddish brown precipitate. This is a reddish brown precipitate. तो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस टेस्ट आ सकता है, these are the tests to distinguish aldehydes from ketone, correct। एल्डोल कंडेंसेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर इथेनॉल है, दो मॉलिक्यूल लेंगे आपको मिल जाएगा ब्यूट-2-ईनॉल, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड है तो यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो रिएक्शन कब होगा, जब एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड है, कौन KOH के साथ ट्रीट करोगे यू आर गेटिंग मिथेनॉल। डीकार्बोक्सिलेशन, नाम से ही क्लियर है, एक कार्बन यहाँ तो घट गया और अल्केन बन गया, दिस इज द प्रोसेस इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, दिस इज एसिड, आप इसमें हेलोजन और रेड फास्फोरस लगा दो, यू विल बी गेटिंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, यहाँ पर थैलेमाइड है, थैलेमाइड में आप KOH लगा दो, यहाँ पर पोटेशियम आ गया, अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो, यहाँ पर R आ गया, अल्काइल हैलाइड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, यहाँ पर ONA बन गया और साथ में प्राइमरी एमीन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, अगेन ये है स्टार मार्क, हमारे पास अमाइड है, ब्रोमीन और NaOH से ट्रीट करोगे प्राइमरी एमीन बना विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन इसका घट गया, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, सो प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म एल्कली के साथ ट्रीट करोगे यू विल बी गेटिंग आइसोसाइनाइड, सो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका स्मेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम। देन डाइजोटाइजेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क रिएक्शन, aniline treated with NaNO2 and HCl gives you this benzene disonium salt, this is the way हम डाइजोनियम बनाते हैं। सैंडमेयर्स प्रोसेस, अब देखो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, आप कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो एराइल क्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड से ट्रीट करोगे तो एराइल ब्रोमाइड बन गया, कॉपर साइनाइड से ट्रीट करोगे तो हमारा एराइल साइनाइड बन गया, तो ये है हमारा सैंडमेयर्स प्रोसेस। इसी के जैसे गाटरमैन्स रिएक्शन है, यहाँ पर हमने कॉपर क्लोराइड की जगह पे कॉपर पाउडर यूज किया और HCl ले लिया क्लोरीन के लिए, तो दैट इज ओनली डिफरेंस।
So these are all the important name reactions. ठीक है, अब थोड़ा सा नाउ वी विल बी सीइंग कि हम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें। जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओगे, राइट द आंसर्स सेक्शन वाइज, ठीक है। हम हर सेक्शन को लिखेंगे कि सेक्शन ए, सो दैट आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो। सेक्शन ए है, ये किसी बहुत ही टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जो सीबीएसई ने इशू किया है। सो आपको देखना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं एग्जाम में। आंसर नंबर, उसका सब आंसर अगर 1 है तो 1, क्या करना है वो लिखा हुआ है। और जो कन्वर्जन है आप देख सकते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएजेंट, इट हैज बीन क्लियरली रिटन एंड फाइनली एक्सप्लेन्ड एज वेल कि इस रिएक्शन में हमने रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपेन किया है, और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है दैट इज हाईलाइटेड, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स द वे हम रिएक्शंस ऐसे लिखते हैं। अब अगर कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल में गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं। तो देखो एक न्यूमेरिकल है जिसमें बच्चे ने गिवन लिखा है, उसके बाद फॉर्मूला आप लिखते हो, जिस साथ में यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, फॉर्मूला लिखने के भी यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क्स, ठीक है। हाफ हाफ हो गए। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन करोगे आप, हाफ मार्क्स इसके और लास्ट आंसर के हाफ मार्क्स, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड व्हेन यू आर गेटिंग द आंसर यू कैन इवन हाईलाइट इट और यू कैन इवन बॉक्स इट, थोड़ा क्लीन क्लियर लगेगा। फॉर्मूला भी लिखना है, सपोज हमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा करने, बट स्टिल आप गिवन तो दिख रहा है ना कि क्या गिवन है, फॉर्मूला क्या है, इतना तो लिख ही सकते हैं हम, तो उसके भी आपको स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे। कोई डेफिनेशन है, आपको लगता है इसमें कोई कीवर्ड है, यू विल बी अंडरलाइनिंग इट, ठीक है। बट यू कैन नॉट यूज रेड पेन और ग्रीन पेन, आप ब्लू ब्लैक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कॉपी कितनी क्लीन है, तो ऐसे में ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स लाने हैं तो ऐसे ही लिखना होगा। सी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन लिखा हुआ है, कैलकुलेशन किया हुआ है, आंसर इज बॉक्स्ड, करेक्ट। सी दिस इज कन्वर्ट, एवरीवेयर यू कैन फाइंड कि कीवर्ड्स जो है वो आपको जो लगता है कीवर्ड्स, ठीक है, वट एवर यू फील कि टीचर के नजर में आए उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो हर स्ट्रक्चर का नाम भी लिखा हुआ है, कहीं ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहां पे टीचर मार्क्स काट ले बच्चों के, ठीक है। देखो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से फाइनली कि क्या कंक्लूजन है दैट इज रिटन कि कौन ज्यादा स्टेबल है। एवरी न्यूमेरिकल में देखो कैलकुलेशन दिया हुआ, गिवन हमेशा स्टेप क्या होता है, पहले गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेट करो एंड रिजल्ट, दीज आर द 4 स्टेप्स। सबके हाफ हाफ मार्क्स है, हाफ 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 एंड हाफ। तो आपको जहां तक आता है वहां तक लिखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होती ही है। लिखोगे करेक्ट तो स्टेप मार्किंग डेफिनेटली होगी। अब देखो अगेन एवरीवेयर गिवन, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज देयर। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपके नंबर पूरे पड़ेंगे। अगर हमें कोई डिफरेंस लिखना है तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट डिफरेंसेस। एक टेबुलर फॉर्म ले लिया, या अगर टेबुलर बोला गया तो टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तब तो मैंडेट है। पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, देखो क्लियरली आंसर आप हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। इसी को अगर आपने पैराग्राफ में लिख दिया होता तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है देखना, अगर ये 5 नंबर का है या 3 नंबर का है। तो आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो आपको कीवर्ड लगता है उसको हाईलाइट भी कर दिए। सो आंसर आपका पॉइंट वाइज भी होना चाहिए, करेक्ट। देखो एवरीथिंग इज रिटन पॉइंट वाइज ऑल्सो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है ना, दैट शोज दैट योर पेपर इज प्रेजेंटेड वेल। अब देखो एक नेम रिएक्शन आपको लिखना है, तो अगर आपको पता है तो आप बता दो कि हम ये क्या कर रहे हैं। एल्डिहाइड को आप देख रहे हो, एसाइल हैलाइड से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। रोजेनमंड का कैटलिस्ट है ये, एवरीथिंग दिस चाइल्ड हैज मेंशन, अच्छे से मेंशन किया है। देख लो क्या तरीका है लिखने का, स्टेप 1, स्टेप 2, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में मल्टी स्टेप है तो यू विल बी राइटिंग स्टेप 1, स्टेप 2। नेम रिएक्शन अगेन, अब हम पहले बता रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, एंड दिस इज अ रिडक्शन दैट हैज आल्सो बीन रिटन। क्योंकि आप जानते हो स्टेफेंस रिएक्शन मतलब स्टेफेंस रिडक्शन ही है, देख लिया। तो एवरीवेयर पॉइंट वाइज लिखना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, गिवन हमेशा लिखना है। सेक्शंस जैसे चेंज होते हैं आप सेक्शन लिख दो, जैसे अब सेक्शन बी से सेक्शन सी में आए हम, तो वी विल बी राइटिंग इट ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज आप देख सको। हाँ, आपका आंसर नंबर भी मेंशन होना चाहिए, नहीं तो कई बार बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं।
कभी कभी आंसर नंबर लिखना भूल जाते हैं, 2 में 1 लिख दिया, 1 में 2 लिख दिया। इन सब चीजों को लेकर थोड़े से प्रिसाइज रहना कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ये है आपका पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, लास्टली हम देखेंगे माइंड मैप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि क्या हम इसमें देख सकते हैं। लास्टली क्या हमको देखना चाहिए इंटायर सिलेबस में। देखो हमने अभी सॉल्यूशन चैप्टर में ये कंसंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रॉल्स लॉ। जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो रॉल्स लॉ ओबे करेंगे, जो आइडियल नहीं होंगे वो नहीं ओबे करेंगे। तो जो नॉन आइडियल है वो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, सॉल्यूशन 3 तरह के हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। उसके बाद यस, सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लोअर टेम्परेचर और हाइयर प्रेशर पे सॉलिबिलिटी अच्छी होती है। सॉलिड का प्रेशर पे कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड का सॉलिबिलिटी बढ़ता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटती है। इतनी बातें याद रखना, हेनरीज लॉ है, फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं, अगेन ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसको देख लोगे। एबनॉर्मल मोलर मास यानी कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, डैनियल सेल को देख के जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मोलर नर्स इक्वेशन देख के जाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बैटरीज 2 तरह की होती हैं, जो किसका एप्लीकेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जस्ट डेफिनेशन। यहाँ पर कंडक्टेंस का डेफिनेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। फरास लॉ, फेराडेज लॉ, पहला लॉ, दूसरा लॉ। एंड और ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ के जाओगे, रेट क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगेन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, यहाँ पर आर्गेनिक इक्वेशन आ जाएगा। कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन। आपको और जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर देखना है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस देखना है। कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन, ये देखना है, डेफिनेशन इतना कम से कम करके जाओगे। डीएफ ब्लॉक में कैरेक्टरिस्टिक्स देख लोगे कि डीएफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्यों, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर्ड कंपाउंड है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट स्पेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। एलॉय फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। दे आर मेटेलिक, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई एनर्जी एटोमाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ऑक्साइड में आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन याद करके जाना है। यूजेस हैं, देयर यूज एज कंडक्टर्स, कैटलिस्ट, पेंट कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। ट्रेंड क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है। केमिकल रेगुलरिटी, रिएक्टिविटी रेगुलर है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो डीएनएफ ब्लॉक में हमको ऊपर ऊपर से इतना कम से कम देख के जाना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो थ्योरीज होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोई एक थ्योरी डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे सेंट्रल एटम, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्राइड, इन सब के टर्म्स हैं। वर्नर्स थ्योरी जिसमें कहते हैं प्राइमरी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है। देन मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं जिसमें सिग्मा और पाइप कैरेक्टर दोनों होता है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, डीडी ट्रांजिशन। इसके आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल होते हैं आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये डेफिनेशंस करके जाओगे। हेलो अल्केन्स में आप क्लासिफिकेशन देखोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बेसिस पर, sp2 के बेसिस पर, एल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एराइलिक। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा, नोमेनक्लेचर करके जाओगे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, हाइड्रोजन नंबर, क्योंकि डेंसिटी मास के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। सॉलिबिलिटी, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल है। इसके प्रिपरेशन के कुछ ये मेथड्स हैं, ये याद करोगे। हेलोजन एक्सचेंज, हाइड्रोकार्बन से बनाना, अल्कोहल से बनाना। हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड फ्रॉम अमाइंस बाय सैंडविच प्रोसेस। केमिकल रिएक्शंस इसके SN1 SN2 में से कोई एक जरूर आएगा। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, वुड्स रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
केमिकल हेलोएरिन्स के भी नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिटरक्राफ्ट, वुड्स फिटिंग्स, फिटिंग। और ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, इसके यूजेस आप याद कर लो, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगेन अल्कोहल, ईथर एंड फेनॉल में आप देख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेटी आपको याद होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन अगेन इसका अल्काइल हैलाइड जैसा ही है सारा, एलाइलिक, एल्काइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, नोमेनक्लेचर। उसके बाद प्रिपरेशन, एल्कीन से बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है कार्बन और OH के बीच का, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। कार्बन OH का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल, एसिडिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन विथ HX एंड ऑक्सीडेशन। इसका यूज है सॉल्वेंट की तरह, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज एज ए सॉल्वेंट एंड प्रिपरेशन और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉमन यूज है जो आप कहीं भी अप्लाई कर देना, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड में भी अगेन नोमेनक्लेचर आपको याद करना है, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, राइट। देन नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सॉल्बिलिटी क्या होती है, यूजेस देखो सॉल्वेंट तो हर जगह है, फूड इंडस्ट्री में रोल है। इसका प्रिपरेशन, रोजेनमंड, स्टेफेंस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाटरमैन पॉच रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सिमिलर सेम गोज विथ कीटोन आल्सो, कीटोन के भी वही सारे रिएक्शन है, प्रिपरेशन, नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, केमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर काफी बड़ा है सबसे। यहाँ पर भी IUPAC नेम आना चाहिए, नेचर ऑफ हेलोजन, मतलब RCOCH, ये जो बॉन्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका नेचर स्ट्रक्चर ये होता है। क्लासिफिकेशन, एलिफेटिक एरोमेटिक की तरह। प्रिपरेशन, अल्कोहल से बनाते हैं, अल्काइल बेंजीन से बनाते हैं, नाइट्राइल से, ग्रिग्नार्ड से, एसाइल हैलाइड ईस्टर से बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करके जाओगे, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, सॉल्बिलिटी कैसी है, यूजेस सॉल्वेंट, फूड इंडस्ट्री, परफ्यूमरी एटसेट्रा। रिएक्शन, OH बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ क्या होता है, COH बॉन्ड ब्रेकिंग का रिएक्शन, RCOH का ब्रेकिंग। यहाँ पर नेम रिएक्शंस में कोलवेज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन आपका हेल वोल्हॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमाइंस, अमाइंस में अगेन आप सबसे पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे, देन उसका प्रिपरेशन, नाइट्रो से बनाते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, अमाइड, गैब्रियल थैलामाइड, होफमैन डिग्रेडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अनप्लीजेंट होता है, इसका सॉल्युबिलिटी कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, वो याद रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक स्ट्रेंथ, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर जैसे ज्योमेट्री पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एनिलीन से बनाते हैं, सैंडमेयर्स रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलरलेस क्रिस्टलिन सब्सटेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कैसे होते हैं। लास्ट चैप्टर इज योर बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट देखो, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पढ़ना है। प्रोटीन में देखो, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी होता है, और बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर से फाइब्रस एंड ग्लोबुलर होता है। हॉर्मोन्स आप जानते हो मिगर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, अमाइनो एसिड हार्मोन होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। विटामिन वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल है BC, बाकी जो भी है ADE के सब फैट सॉल्युबल। न्यूक्लिक एसिड आपको DNA एंड RNA पढ़ना है, DNA डबल स्ट्रैंडेड, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड। सो दीज आर लास्ट मोमेंट रिवीजन जो हम कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप बता दो बेटा, नहीं तो आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है। एनीथिंग रिक्वायर्ड यू कैन लेट मी नो इवन बिफोर योर एग्जामिनेशन। So wish you all the very best for your exam, ending the session.